नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने वादा किया था कि आज एक वीडियो बनाया जाएगा और वो टॉपिक क्या होगा? टॉपिक मैंने आज आपको जो है बताया था कि संसद का विशेष सत्र जो होता है वो क्या होता है। और ये संसद का विशेष सत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आपका विशेष सत्र जो है बुलाया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष सत्र क्या होता है। इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि सत्र जो है दरअसल क्या होते हैं और ये सत्र जो बुलाए जाते हैं संसद के वो कौन बुलाता है। ठीक, जो आर्टिकल आपका 85 है, आर्टिकल 85 के तहत ये संसद सत्र आयोजित किए जाते हैं और इस पर सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वो कब सत्र को बुलाती है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि एक साल में कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो एक साल में आपके 3 सत्र बुलाए जाते हैं, यानी कि 3 बैठकें आपकी संसद की होती हैं। ठीक है, जिसमें बहस होती है, जिस पर प्रश्न होते हैं और जिस पर नीतिगत मुद्दे आपके जो काम के होते हैं, जो सोशल वेलफेयर जो होता है उससे संबंधित जो भी नियम कानून होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब इस पे 3 प्रकार के सत्र होते हैं जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो आपका लगभग जनवरी से लेकर के फरवरी तक का जो आपका समय होता है, ठीक है, ये जो सत्र होता है ये दरअसल इसे हम बजट सत्र कहते हैं क्योंकि इसमें आपका बजट पास किया जाता है और बजट पास किए जाने की वजह से इसे हम बजट सत्र भी कहते हैं। ये थोड़ा सा लंबा सत्र होता है क्योंकि इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इसी में कराया जाता है, तो इसलिए सत्र थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर दूसरे सत्र की बात की जाए तो जो दूसरा सत्र होता है आपका वो कब होता है? वो होता है आपका मानसून सत्र होता है, जो कि लगभग जुलाई महीने से लेकर के अगस्त के मिड तक चलता है। ठीक है, तो मानसून सत्र होता है, तो दूसरा सत्र ये हो गया। और जो तीसरा और लास्ट जो सत्र होता है एक साल में वो होता है आपका शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर माह से लेकर के आपके दिसंबर माह तक चलता है। तो ये 3 सत्र आपके हो गए। पहला मैंने बताया बजट सत्र, दूसरा मैंने बताया आपको कौन सा आपका मानसून सत्र और तीसरा मैंने आपको बताया कौन सा शीतकालीन सत्र। ये 3 प्रकार के सत्र बुलाए जाते हैं। एक चीज दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक साल में 2 बार सत्र बुलाने महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि 6 महीने का गैप। प्रथम जो आपकी जो यानी कि जो पहली जो आपकी सत्र होगा जो पहला सत्र आपका होगा उसका जो अंतिम बैठक होगी आपकी, उस अंतिम बैठक से लेकर के आगामी जो आपकी पहली बैठक होगी अगले सत्र की, उसके बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर बजट सत्र आपका अप्रैल में खत्म हो गया तो अप्रैल में अगर 10 तारीख को खत्म हुआ है बजट सत्र आपका, तो 10 अप्रैल से लेकर के जो आपका जो मानसून सत्र होगा, ठीक है, उसके बीच में प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक साल में आपका सत्र 2 बार मिनिमम बुलाया ही जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाता है कि सरकार चलाने की योग्य नहीं है और ऐसे में सरकार को गिराने के लिए जो भी वो होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो किए जाते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे हम कि जो विशेष सत्र होता है वो क्यों बुलाया जाता है। तो विशेष सत्र होता है, जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, कि विशेष सत्र किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी खास उद्देश्य के लिए बुलाया जाता है। तो अभी चूंकि कई नीतिगत मुद्दे चर्चा में हैं, ठीक है, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है, 1 नेशन और पॉपुलेशन पर भी कानून संबंधी बात की जा रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं और इनको सुलझाने के लिए ही सरकार शायद इस विशेष सत्र को जो है बुलाने का उसने जो है आह्वान किया है। और देखने वाली बात होगी कि सरकार जो अभी कुछ मुद्दों पर जो बातें चल रही हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अन्य कई मंत्रियों के माध्यम से हमको सुनने को मिलती है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन जाना चाहिए, ठीक है, जो हमारा पाक अधिकृत जो कश्मीर वाला जो ऑक्युपाइड एरिया हमारा है उसको बुलाने की बात भी कही जा रही है। ऐसे कई मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय सरकार के द्वारा या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके मंत्रियों के द्वारा कहे जाते हैं और शायद इस पर सरकार कुछ कदम उठाए और इस विशेष सत्र में ये नीतिगत मुद्दे जो है वहां पर सुलझाने जाने का प्रयास किया जाए। एक बात। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण यह है कि अगर
किसी खास प्रयोजन के लिए सरकार ने सत्र को बुलाया है, जैसे उसने कहा कि ए नामक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक, तो सरकार के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो उस अमुक ए नाम के टॉपिक को वो चेंज भी कर दे। ये सरकार का विशेषाधिकार होता है, ठीक है। और विशेषाधिकार ये भी होता है कि वो बिना कारण बताए भी विशेष सत्र जो है बुला सकती है, और जब सत्र बुला लेती है उसके बाद जो भी नियम कानून बनाने होते हैं, जो भी विधेयक पारित करना होता है, वो वहाँ पर चर्चा के माध्यम से वो पास कराए जाते हैं। तो संसद का विशेष सत्र इसीलिए बुलाया जाता है। तो मैंने छोटा सा वीडियो बना करके आपको बता दिया जाए कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि संसद का विशेष सत्र जो कि 8 सितंबर से लेकर के 22-23 सितंबर तक चलेगा लगभग, देखते हैं कि उसमें ये जो नीतिगत मुद्दे जो चल रहे हैं उस पर सरकार किस तरीके से काम करती है और सरकार का प्रयास क्या रहता है, ठीक है। और अभी जो माहौल जो हालिया चल रहा है उसमें कई सारी बातें की जाती हैं कि बीजेपी सरकार जो है, ठीक है, ये कई मुद्दों पर अपना रुख जो है रखना चाहती है, और कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जो कि काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था कि सरकार ने जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पर बिना रीज़न बताए जो है वहाँ पर यह विधेयक पारित किया था, यानी कि सरकार को पता था कि अगर इस मुद्दे को लीक किया गया, इस मुद्दे को अगर बताया गया तो शायद हम इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए सरकार कुछ जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जिस पर दिक्कत हो सकती है, ऐसे कई मुद्दों पर सरकार विशेष सत्र बुलाती है, ठीक, और उसमें उस चीज़ को पास करने का प्रयास करती है, क्योंकि ऐसे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकते हैं। इसके लिए सरकारें विशेष सत्र का आयोजन करती हैं, जो कि देश के हित लिए और भारतवर्ष के हित के लिए यूँ कहें तो बहुत अमुक हो जाता है। भारत की बात आ गई है तो आपको मैं बता दूं कि भी हाल ही में एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि जो हमारा भारत है उसका नाम इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत है, लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि जो नाम हो हमारा वो एक हो, यानी कि इंडिया की जगह पर हमारा नाम जो है भारत हो। इंडिया नाम हमारे जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने दिया था, तो इस पर भी काम अभी किया रहा है। अभी जो G20 की जो बैठक 9 to 10 सितंबर को जो चल रही है, ठीक है, आज आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी जब बैठे थे उनके सामने जो नेम प्लेट लगी हुई थी उसके आगे इंडिया ना लिखा होकर के भारत लिखा हुआ था। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, ठीक है, और ये महत्वपूर्ण भी है, ठीक है, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाएंगे तो जितने भी आप मोस्टली जो आप कंट्री देख रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो या फिर कोई अन्य देश हो, नेपाल हो, उनका सभी लोगों का नाम एक ही है। तो क्यों ना हम अपनी गुलामी की जंजीर से बाहर निकलते हुए भारत जैसे नाम पर मोहर लगाएं। तो ये नीतिगत मुद्दा एक भी है। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो शायद विशेष सत्र में इस पर डिस्कशन किया जाए और वो मुद्दे जो है जल्दी से उसको सॉर्ट आउट करके देश हित में काम किया जाए, ठीक है। तो ये छोटी सी बात हो गई विशेष सत्र की जो कि अभी बुलाया जाने वाला है। इसके अलावा आज आपकी क्लास एक अपलोड कर दी गई है, ये नोट है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी क्लास कल मैंने अपलोड कर दी, आज मैंने सेकंड क्लास ज्योग्राफी की अपलोड कर दी है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो होता है वो मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, देख लीजिएगा, वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर्स आपको आता है। मैंने पहले बताया था कि करंट अफेयर्स HRDIS का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ उसको, ठीक है, बहुत डेडिकेशन से बनाता हूँ, क्योंकि कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता है। कॉपी पेस्ट करके अगर बनाना होता तो मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूं। मैंने बार बार मैं आपसे कहता हूं कि मैं प्रश्नों की संख्या मेरी कम रहती है, लेकिन वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो प्रश्न आपके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स को कम से कम आप लोग स्किप बिल्कुल मत क्या करिए, कुछ और स्किप कर दीजिए, लेकिन करंट अफेयर्स को स्किप मत करिए। इसके साथ साथ इस चैनल के माध्यम से आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन और अन्य जो जानकारियाँ होती हैं वो बताई जाती हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से RO का फॉर्म आ चुका है, आप लोग उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ स्टेट वाले यानी कि उत्तराखंड से बाहर के छात्र जो है इसमें एलिजिबल नहीं है, ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली बात है। और चूँकि यूपी में तो एक तरीके से सभी लोग एलिजिबल रहते हैं, सभी स्टेट के लोग, तो ये थोड़ा सा एक दिक्कत वाली बात है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। आप जहाँ भी आपको मौका मिलता है आप वहाँ पर 100% दें अपना और सफल हो। तो चलिए फिर आपको नमस्कार करता हूँ और फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।